आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हुगली सभा में गरजे पीएम मोदी, कहा बंगाल को बनाएंगे टोलाबाजी से मुक्त और रोजगार युक्त। पुडुचेरी में सरकार गिराने पर बरसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कहा भाजपा सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। गहलोत सरकार लगाएगी अधिकारियों की मनमानी पर रोक, अवैध निर्माण को कर सकेंगे सीज, खोलने के लिए सक्षम अधिकारी की लेनी होगी अनुमति। और रिश्वत कांड के आरोपी आरएएस पिंकी मीना रहेंगी जेल में, सुनवाई से पहले जमानत अर्जी ली वापस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने में तीसरी बार पश्चिम बंगाल पहुंचे। हुगली में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल अब परिवर्तन का मन बना चुका है। टीएमसी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मां, माटी, मानुस की बात करने वाले बंगाल के विकास के आगे दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। इधर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार्यक्रम से दूर ही रहीं। उन्होंने कहा कि हम ऐसा बंगाल बनाएंगे जो टोलाबाजी से मुक्त होगा और रोजगार व स्वरोजगार से युक्त होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल के लाखों गरीब परिवार आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा से आज भी वंचित हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल और तमिलनाडु के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन केरल के वायनाड में उन्होंने किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान राहुल गांधी ने खुद भी ट्रैक्टर चलाया और कांग्रेस के कई नेता उनके ट्रैक्टर पर बैठे थे। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा का विचार शक्तिशाली लोगों का सशक्तिकरण है, लेकिन हमारा विचार कमजोरों का सशक्तिकरण करना है। राष्ट्र के विकास के लिए हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री संसद में मनरेगा योजना को कमजोर बता रहे थे, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान यह एक तरह से वरदान साबित हुई और पीएम मोदी को इसके लिए बजट बढ़ाना पड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी से जवाब मांगा है। भाजपा सांसद स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। निचली अदालत ने उनकी याचिका में पेश किए गए प्रमुख साक्ष्यों के आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी एवं अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने सोनिया और राहुल गांधी, एआईसीसी महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया से 12 अप्रैल तक स्वामी की याचिका पर जवाब देने को कहा। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस कार्यकाल का अंतरिम और पूर्ण बजट विधानसभा में पेश किया। बजट में युवाओं, किसानों व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर हर किसी का ख्याल रखा गया है। बजट का आकार 5,50,270 करोड़ रुपए का है, जिसमें 27,558 करोड़ 40 लाख रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। बजट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और 2 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा देने के साथ ही काम के हिसाब का भुगतान करने की बात कही गई है। राम मंदिर तक पहुंच मार्ग के लिए 300 करोड़ से अधिक राशि दी गई है। बजट भाषण के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वित्त मंत्री को बधाई देते हुए कहा कि यह समग्र और समावेशी बजट है। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर भाजपा नेताओं पर हमला बोला है। गहलोत ने एक बयान में कहा कि पुडुचेरी में अनैतिक तरीके से कांग्रेस सरकार गिराकर बीजेपी ने दिखाया है कि वे सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले वहां उपराज्यपाल के माध्यम से शासन चलाने में परेशानियां पैदा की और अब धनबल से सरकार गिरा दी। गहलोत ने एक बयान में कहा कि पहले कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश और अब पुडुचेरी में विधायकों को प्रलोभन देकर इस्तीफा दिलवाना भाजपा का गलत तरीके से सत्ता हथियाने का नया तरीका है। उन्होंने राजस्थान में भी अनैतिक तरीकों से सत्ता हथियाने का प्रयास किया, जिसका यहां की जनता ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। गहलोत ने कहा कि भाजपा इन तौर तरीकों से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। लोग इनकी चालों को समझ चुके हैं। आने वाले चुनावों में पुडुचेरी की जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। पुडुचेरी के सियासी घटनाक्रम पर सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने ट्वीट कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। लोढ़ा ने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र सरकार सावधान हो जाओ, अगली बारी तुम्हारी है। राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर रख प्रतिक्रिया देने वाले सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने पुडुचेरी घटनाक्रम पर ट्वीट किया है। पुडुचेरी में कांग्रेसी विधायकों की ओर से दिए जा रहे इस्तीफे के बाद माना जा रहा है कि पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई है। कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे के बाद अब 13 विधायक रह गए हैं।
प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की जल्द ही तारीख घोषित हो सकती है। इसके मद्देनजर भाजपा कांग्रेस ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उपचुनाव में कांग्रेस कृषि कानूनों के साथ पेट्रोल, डीजल और अन्य खाद्य सामग्री महंगी होने को भी मुख्य मुद्दा बनाएगी। केंद्र सरकार पर राज्य के हिस्से की राशि में कटौती करने से विकास के काम प्रभावित होने और राज्य के सभी 25 सांसद भाजपा के होने के बावजूद विकास के लिए कोई बड़ी योजना नहीं दिला पाने का आरोप लगाते हुए भी कांग्रेस हमलावर रहेगी। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अधिकारियों की मनमानी को रोकने के लिए सख्त रवैया अपनाने जा रही है। अधिकारी अब अवैध निर्माण की कार्रवाई पर उसे सीज तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सील खोलने का अधिकार नहीं होगा। इसके लिए सरकार अलग से सक्षम अधिकार संपन्न अधिकारी नियुक्ति करेगी। नए नियमों के बाद सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्माण की सील खोली जाएगी। राज्य सरकार राजस्थान लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 लाने जा रही है। कैबिनेट ने सर्कुलेशन के जरिए इसका अनुमोदन कर दिया है। अब सरकार मौजूदा सत्र में यह बिल विधानसभा में पेश कर सकती है। दौसा जिले में 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार आरएएस पिंकी मीणा को जेल में ही रहना पड़ेगा। उनकी जमानत पर आज हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में सुनवाई होनी थी। सुनवाई से पहले ही पिंकी मीणा के वकील ने जमानत अर्जी वापस ले ली। जानकारों के मुताबिक एसीबी के चालान पेश करने के बाद ही पिंकी मीणा हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाएंगी। 16 फरवरी को पिंकी की शादी जयपुर में हुई थी, जिसके लिए हाईकोर्ट ने उन्हें 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। अंतरिम जमानत अवधि पूरी होने पर 21 फरवरी की शाम पिंकी ने जयपुर महिला जेल में सरेंडर किया था। इससे पहले आरएएस पुष्कर मित्तल भी अपनी जमानत अर्जी वापस ले चुके हैं। गुर्जर समाज के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की तबियत खराब होने पर उन्हें हिंडौन के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां आईसीयू में चिकित्सकों ने उनका उपचार किया। बैंसला की तबियत में हल्का सुधार होने के बाद उन्हें जांच और उपचार के लिए जयपुर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने सुबह अपने घर पर बेड पर लेटे हुए खजूर खाया। वह खजूर उनकी श्वास नली में फंस गया। उसके बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। इस पर बैंसला को तुरंत हिंडौन के सामान्य अस्पताल की आईसीयू में भर्ती कराया गया। जोबनेर श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय किसान मेले का शुभारंभ हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया व तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग थे। दोनों अतिथियों ने कृषि मेले का फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर JS संधू ने की। उद्घाटन समारोह में अतिथियों ने विश्वविद्यालय में किसानों के तैयार किए गए विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन किया। राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित प्रगतिशील किसानों का सम्मान भी किया गया। ऐसा है, एक तो बहुत लंबे समय से किसान मेला आयोजित किया जा रहा है। किसानों में बहुत हमारे तरफ से डिमांड आ रही थी कि आप बड़े स्तर पर करिए, जिसमें एक ही जगह पर किसान को सब तरह की जानकारी मिल सके। किसान मेला एक ऐसी जगह है जहां पर ये सब जानकारी मिल सकती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप हमारे कैंपस में देखेंगे कि जो वर्षा जल है उसको एकत्र कैसे किया जाए, उसके लिए हमने बहुत बड़े प्रयास लेवल पे किए हैं। और हर किसान को चाहेंगे कि वो जल का प्रबंधन अच्छे से करे और बाकी जो खेती से जुड़ी हुई नई नई साइंस आ रही है उसको भी जाने। और हमारे यहाँ पर जो रिसर्च का कार्य हो रहा है कि वो भी आप तक पहुँचाएँ, ताकि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि ये कोविड का पीरियड है, इसलिए हमने इसको 5 दिन का रखा है। पूरा जो है कोविड की गाइडलाइन का भी पालन हो और हम अपना कार्य भी करें। देखिए, जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में ये 5 दिवसीय किसान मेले का जो आयोजन किया गया है, उसमें नई तकनीकी किसान को मिले। जो देश और दुनिया में जो नवाचार हो रहे हैं, किसान की आय कैसे बढ़े, किसान के परिवार में कैसे खुशहाली आए, तो हमारे VC साहब ने और कृषि विभाग का जो आत्मा डिपार्टमेंट है उनके साथियों ने मिलकर, हमारे मंत्री महोदय भी मौजूद हैं, गर्ग साहब, आज हम उसका उद्घाटन कर रहे हैं। और ये 26 तारीख तक चलेगा, ये किसान मेला चलेगा, जिसमें पूरी जानकारी दी जाएगी। क्योंकि राजस्थान में जो हमारा भूभाग है उसमें अलग अलग तरह, कहीं नहरी इलाका है, कहीं शुष्क है, किस ज़िले में क्या पैदावार हो सकती है और पशुधन को साथ में लेके किसान अपनी आय को कैसे बढ़ा सकता है। आज नस्ल सुधार का कार्यक्रम भी विभाग ने ले रखा है, ताकि किसान की जोत के साथ में जैविक खेती का जो उपयोग, जिसकी चर्चा पूरी देश और दुनिया में होती है, कि दुनिया के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर विश्वविद्यालय की जो एकेडमिक्स का है, वहाँ जो निरंतर शोध एवं अनुसंधान हो रहा है, उस शोध और अनुसंधान की जानकारी हम आम किसानों तक कैसे पहुँचाएं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से विश्वविद्यालय ने
जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी जॉबनेर की है वो, प्लस कृषि विभाग राजस्थान सरकार का मिल करके ये विज्ञान मेले का जो आयोजन किसानों के लिए किया है। मैं इसको विज्ञान मेला ही कहूँगा, किसान मेले की बजाय। किसानों को तो बुलाया गया है, लेकिन इसमें सही मायने में साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्चेज, क्या इन्वेस्टिगेशन, उसकी जानकारी, क्या क्या नई किस्में आ रही हैं, क्या नई नस्ल आ रही हैं, क्या वेटनरी साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या नवाचार किए गए, उनकी जानकारी आम किसान को दी जा रही है। और उसका मकसद ये है कि किसान अपनी समृद्धि को कैसे अच्छा कर सके, उसकी आय कैसे अच्छी और हो सके। रेनवाल की खुशी कुमावत ने रिकर्व राउंड बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित 38वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप में यह पदक जीता है। खुशी इससे पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर भी पदक जीत चुकी हैं। मां छरखानी जोबनेर के महेश कुमावत पुत्र गोविंद राम कुमावत ने सब जूनियर रिकर्व बालक वर्ग में चतुर्थ स्थान प्राप्त कर राजस्थान की टीम में अपना स्थान बना लिया है। खुशी कुमावत में महेश कुमावत दोनों खिलाड़ी टॉपर स्पोर्ट्स अकेडमी जोबनेर में कोच सांवरमल कुमावत के सानिध्य में तीरंदाजी का प्रशिक्षण लेते हैं। दोनों तीरंदाज दिनांक 20 से 26 मार्च तक महाराष्ट्र के अमरावती में आयोजित राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में भाग लेंगे। इस अवसर पर नगरपालिका मंडल उपाध्यक्ष सीएम कुमावत, महेश कुमावत, राजेंद्र अग्रवाल सहित सभी ने विजेता खिलाड़ियों व कोच सांवरमल कुमावत का स्वागत कर बधाई दी है। राम मंदिर निर्माण में अपना सहयोग देने के लिए रेनवाल क्षेत्र के लोग आगे आ रहे हैं। बधाल कस्बे में निधि समर्पण अभियान के लिए बनवारी सूना ने 1 लाख रुपए का चेक दिया। इस अवसर पर श्रवण सोनी, नवरत्न जांगीर, प्रकाश कुमावत, गोपाल शर्मा, प्रदीप कुमावत, जुगल शर्मा और बलबीर शेखावत उपस्थित रहे। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 1145.44 अंक नीचे 49,744.32 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 306.05 अंक यानी गिरावट के साथ 14,675.70 के स्तर पर बंद हुआ। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों से निवेशक चिंतित हैं, जिसकी वजह से बाजार में चौतरफा बिकवाली हुई। महाराष्ट्र और केरल सहित देश के 16 राज्यों में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वैश्विक बाजारों में आई गिरावट का भी घरेलू बाजार पर असर पड़ा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।